बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। तख्तापलट की अटकलें तेज हो गई हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना जल्द ही मोहम्मद यूनिस को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। बांग्लादेश भारत के साथ था या उनकी गोद में था शेख हसीना साहिबा। तो उनको अब यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश कोई आज़ाद मुल्क है। कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है। बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है। बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूं कि बांग्लादेश आज कहां खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। या वो अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी भी चला सकता है। उनको यकीन नहीं आ रहा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चल रही टेंशन पर आज कौम से खिताब करेंगे। डेवलपमेंट पार्टनर चाइना हमारा जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा था, जिसके बाद बांग्लादेश अभी तक सियासी और मौशी बहरान से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो यहाँ सब बांग्लादेश का इंटरिम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। सवाल ये खड़ा होता है कि अब बांग्लादेश में किसका तख्ता पलटने वाला है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है। पलट हुआ था ना, वो तख्ता पलट इनके गले पड़ गया है। अब दूसरी बात यह है कि वकारुज़्ज़मान साहब जो उनके आर्मी चीफ है ना, ये जून में आए थे। आई थिंक 23 जून 2024 को उन्होंने ऑफिस जो है वो होल्ड किया था। अब ये देखें कि उस वक्त से इन्होंने एक इनकलाब उसको कामयाब बनाया। नमस्ते दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने की खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो आर्मी है वो ढाका सहित और भी जो बांग्लादेश के राज्य हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है। और सेना प्रमुख जो वहाँ के हैं वो एक आपातकालीन मीटिंग बुलाए हैं, जिसमें सेना का प्रमुख और भी जो उच्च अधिकारी है वो भी शामिल हुआ है। और रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सेना राष्ट्रपति पे दबाव बनाएगी कि इमरजेंसी लगाए या फिर तख्ता पलट करे यूनिस सरकार का। अभी जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस, उसका तख्ता पलट करना चाह रहा है सेना। तो यूनिस का भी सफाई आया है कि बहुत जगह अफवाह फैलाया जा रहा है, तो इस अफवाह से भ्रमित ना हो, लेकिन सेना तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब मसला यह है कि जो आर्मी चीफ है ना, आर्मी चीफ को आपने खबरों में भी सुना होगा कि आर्मी चीफ क्लोज रिलेशन में है शेख हसीना वाजिद के। अब इन्होंने जो पहला तख्ता पलट किया था, इन्होंने शेख हसीना वाजिद को दौड़ाने में, क्योंकि वो जो आप ये कह लें इनकलाबी लोग थे, वो तो शेख हसीना वाजिद को डिटेन करना चाहते थे बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने उसको हेल्प की, उनको वहाँ से निकलवा के इंडिया में भेजा। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फ़ायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश मुसलमान है, वो काफरों के साथ या यहूदियों के साथ रिलेशन क्यों बेहतर करेगा? सर, इस दुनिया के अंदर जंग दो कौमों की है। किस किस की? मुसलमान और यहूद तो फिर ये सऊदी अरबिया मुसलमान नहीं? सर, सऊदी अरबिया डॉक्टर सार अहमद साहब ने तो बड़ी देर पहले कह दिया था कि ये तो ये सऊदी अरब है, ये तो तबाह होगा। अरब सबसे पहले तो जाके वो जो इसराइल की गोद में बैठा है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं, दर हकीकत देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए।
अब दूसरी बात, उस वक्त से लेके अब अगस्त में, ये मैंने आपके साथ अक्सर बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो इनकलाब, ये जो खूनी इनकलाब बांग्लादेश में है ना, ये कामयाब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई पॉलिटिकल थॉट्स नहीं है, सियासी दिमाग इसमें है ही नहीं, कोई सियासी रहनुमा इसको लीड ही नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, या आप ये कह लें कि वो जो ओबाश, दूसरे अपोजिशन की कोई सियासी जमात भी नहीं थी। देखे ना, उसकी क्या नाम है, जो ज़ियाउर रहमान की बेगम थी, उसकी भी कोई उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी। वो इसी मामलात को देखते हुए वोट के अमेरिका चली गई हैं। उन्हें पता था कि ये सस्टेन नहीं कर सकते। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। नहीं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में से इंडिया क्या वजह उसकी? इंडिया के अंदर जो है ना, जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, वो सियासत मुदाखलत नहीं करती। आप जो मर्जी करते जाए। आप बिल्कुल नजर नहीं डाल रहे। जी, क्या? चंद दिनों के अंदर बलोचिस्तान, केपीके और कराची, क्या हालात हो ये गए? नहीं हालात छोड़ें। अच्छा। आपके मौलाना बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं। कौन कर रहा है कत्ल? ने कहा है ये बेशक अनपढ़ है, ये इतना काम करेंगे IMF की ऐसी की तैसी, ये दुम दबा के भागेगा 2 दिन के अंदर। हाँ, जय नहीं है ना, IMF क्या है? भी हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या है? IMF जिससे क्या है? हम कर्जा लेते हैं। इंडिया तो बहुत आगे, उनके साथ तो हमारी माशियत का कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि उनके पास क्या वो पॉलिटिकल थॉट्स थी, वो क्या मुल्क को स्टेबल करने, उन्होंने शेख हसीना वाजिद से जान छुड़वा के मुल्क को तो दोबारा अंधेरों में डाल दिया। अब ये कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहाँ पे पैदा हो गया, उसके बाद आप ये कह लें टेक्सटाइल क्राइसिस वहाँ पे शुरू हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी, कितने लोग हैं जिन्होंने नौकरियों से हाथ धोया, भूख मरी का आलम वहाँ पे ये है कि लोगों को, आप ये कह लें कि वहाँ पे 3 टाइम का खाना लोगों को मिलने को, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। इन्फ्लेशन रेट आप ये देखें वहाँ पे, मैंने अभी सुन रहा था 38% इन्फ्लेशन रेट आ गया, और शेख हसीना वाजिद के दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 to 7% तक। 16 दिसंबर तो बड़ा, एक तो APS के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ा दर्दनाक और बड़ा खौफनाक, और दूसरा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से भी जो फीलिंग्स है, जब जाहिर है कि आपके 2 टुकड़े हो गए हो इस दिन पे, तो उस पे, लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने APS आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है? हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है। इस इलेक्शन में चला जाता है तो फिर किसी हद तक आप लोग ये कह सकते हैं कि उसके हालात, क्योंकि अल्टीमेटली जहां पे आप लोगों की पिछली 20 साल से वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा था, जैसा भी था, डेमोक्रेसी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। उसमें आप ये था कि डिक्टेटर, जाहिर बात है अभी भी चल वहां पे डिक्टेटरशिप ही रही है, जहां पे नॉन इलेक्टेड बंदे आके बैठे हुए हैं। ये जो रेवोल्यूशन होता है, खूनी इनकलाब, ये खूनी इनकलाब तो एक आ गया, 1200 बंदा जो है उसका वहां पे शहादत के बाद उन्होंने तख्ता पलट तो कर दिया। तो उस पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था, अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले, कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। ठीक है। और सेना अपना एक, समझिए तो, नया पार्टी बनाना चाह रहा है जिससे वो सरकार चला पाए, और यूनुस का जो अभी अंतरिम सरकार चल रहा है, ठीक है, उसको गिरा दिया जाए। और सेना अपना मतलब पूरा बल लगा रहा है। ऐसे भी अभी देखा जा रहा है कि सेना का ही वहाँ पे एक तरह से सरकार चल रहा है, नाम के लिए सिर्फ अभी यूनिस है, सिर्फ वो समझिए तो घोषणा करने का बाकी है। लेकिन अभी जहाँ तक रिपोर्ट आ रहा है कि सेना पूरा ढाका सहित जो राज्य है वहाँ पे अभी पूरा फ्लैग मार्च कर रहा है, पूरा समझिए तो, और बहुत सारे को अरेस्ट भी कर रहा है। और न्यूज़ ये अभी ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर ये खबर आ रहा है कि तख्ता पलट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह यहाँ भी तख्ता पलट होगा। ठीक है, और पाकिस्तान में भी इस खबर का जिक्र हो रहा है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।